छू रहा है, सूंघ रहा है, खाता है, चलता है, श्वास लेता है, बोलता है, कुछ त्यागता है, ग्रहण करता है, आंखें खोलते बंद करते हुए भी उसे पता है कि इंद्रिय जो है अपने विषयों में प्रवृत्त है, मेरे को इनसे कुछ लेना देना, आत्मा इन सबसे अलग है, ये अपना काम करेगी। जैसे मान लो जैसे इस्कॉन में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हम खिचड़ी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम डीटी वर्शिप करते हैं, हम क्या और क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, है ना, भक्ति रिक्शा करते हैं। तो सब सारे अंग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। इससे जो मान लो कोई सेंट्रल व्यक्ति है, मान लो टेम्पल प्रेसिडेंट है, उसको हालांकि वो कनेक्टेड होता है, वही सब चीज़ें कर रही हैं, लेकिन वो इन सब से प्रभावित नहीं होता अपने सेवा की। ठीक बात है ना। तो सब चीज़ें चल रही हैं और वो उनसे प्रभावित नहीं है। और फिर हमने क्या पढ़ा फाइनली, अब आज वहाँ से करना है 10वें श्लोक से हमें। तो 10 से 12 तक भी उस योग युक्त आदमी के लक्षण हैं जो क्या कहते हैं, कर्मण्य अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म है, उसी की व्याख्या हो रही है आगे। मतलब वहीं से समझो भगवान ने फिर पकड़ लिया इस बात को कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है उसके क्या लक्षण है। तो मेरे पीछे दोहराइए आप 10वां श्लोक है ना। पहले ईश्वर को मंगलाचरण कर देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। आज श्रील गौर किशोर बाबा जी का महाराज का तिरुभाव दिवस है, तो आज उनका मंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। मेरे पीछे दोहराइए। श्रील गौर किशोर प्रणति दीजिए। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। इसका क्या मीनिंग है? क्या बात कर रहे हो? नहीं है? चलो बोलो, बोल दिया आपने, मुश्किल था। फिर से बोलो। नमो गौर किशोराय नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। पादाम्बुजायते नमः। तो
कितने लोगों ने आज दोपहर तक फास्टिंग करी? ओके। और फिर कितने लोगों ने दोपहर में मंदिर में या घर पे अपने पुष्पांजलि करी? मंत्र बोला। तो पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं हम घर पे भी 12 बजे, जब जैसे नून होती है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पूरा मंगलाचरण बोलते हैं और फिर 3 बार जिनका तिरोभाव या आविर्भाव होता है उनको उनका मंत्र बोल के पुष्पांजलि समर्पित ऐसे करके बोलते हैं और पुष्पांजलि होता है। कहते हैं जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों को क्या कहते हैं, उनके आविर्भाव तिरोभाव को अच्छे से मनाते हैं, तो जो हमारे नाम जपने जो हमें विक्षेप होता है ना, वो हटता है उससे। विक्षेप मतलब जो हमारे को डिस्टर्बेंसेस होती है, डिस्ट्रैक्शन, कुछ याद आता है, तो वो कम होता है इससे। अगर वो किसी को कम करना है तो करें, पूर्ववर्ती आचार्यों के तिरोभाव दिवस को या आविर्भाव दिवस को बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। अध्याय 5 भगवद गीता, अध्याय 5 कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, और श्लोक संख्या 10 योग युक्त के लक्षण। कंटिन्यू फ्रॉम क्लास। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। हाँ, तो हमने जब ज्ञान की बात करी थी ना कि भाई यज्ञ जो है वो ज्ञान में कल्मिनेट होता है। हमेशा जो भी हम सेवा कर रहे हैं, अगर कुछ उससे ज्ञान नहीं मिल रहा है तो फिर मतलब वो जो सेवा है वो सही पर्सपेक्टिव में हो नहीं रही। ये चाहे हम अपने घर में कर लें कोई भी सेवा या मंदिर में, तो ज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ। फिर ये प्रकृति है, ये भगवान की सेवा के लिए है, मेरे भोग के लिए नहीं है। ये ज्ञान का नेक्स्ट वर्जन हमने सीख लिया था लास्ट क्लास। फिर हमने ये भी सीखा ज्ञान में कि हमें क्या कहते हैं, जो भी कर्म के फल हैं उसको अर्पित करना है। ये हमारे, अगर हम अभी तक देखें भगवद गीता को, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे ज्ञान की एक चेकलिस्ट बन गई। उसमें हमने ये भी जोड़ लिया कि जो कर्म के फल है हमें जरूर भगवान को अर्पित करने, चाहे वो कुछ पार्ट जरूर करें। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इस तरह से कर्म करता है वो फिर कमल की भांति, अगर कमल जैसे पानी में रहता है लेकिन पानी उसको छूता भी नहीं या टिकता भी नहीं है उसके ऊपर। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति कर्म करेगा इस संसार में तो कर्म फल लगते हैं, है ना। तो इस संसार को लिया गया पानी की तरह और कर्मों को लिया गया कमल के फूल की तरह। तो अगर हम इस कर्म के फल को अर्पित कर देंगे तो फिर इसको बंधन नहीं लगेगा, पानी छू नहीं पाएगा, संसार छू नहीं पाएगा। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य इसका। यहाँ पर ब्रह्माणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत है, मैं है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संख्या दी जाती है। वेद मंत्र सर्वभूत ब्रह्म तस्मात् एक ब्रह्म नाम रूप मंत्रम
च जायते। तथा भगवद गीता में 14.3 मम योनिमर्हत ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। हाँ, जैसे अभी इसमें देखो प्रधान लिखा गया है, तो प्रधान का क्या मतलब होता है? आपने ये वर्ड सुना होगा, प्रधान महत्तत्व। किस किसने सुना है या किस किसने नहीं सुना है? महत्तत्व और प्रकृति, तीन चीजें होती हैं। तो प्रकृति क्या है? जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। कहते हैं जब ये तीनों गुणों में मैनिफेस्ट हो जाते हैं ना, तीन गुणों में, और 24 जो तत्व हैं, महत तत्व के जो 24 तत्व हैं, महत तत्व में कितने तत्व होते हैं? 24। क्या क्या होते हैं? कौन बताएगा? कुछ तो बताओ, क्या क्या होते हैं महत तत्व में? 8 तो वही होते हैं जो भगवान हैं? 8 तो वही है। हाँ, 8 तो वही है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, मन बुद्धि अहंकार। हाँ, 8 तो 8 हो गए। इसके बाद इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। कितने हो गए? 10 और 18 और 5 इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय भी बोले ना आपने? 10 हो गए, हैं? 10 हो गए ना इंद्रिय विषय। तो 5 ज्ञान कर्म इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, काम है 5 विषय 23, और एक होता है इन सब की अव्यक्त अवस्था को बोलते हैं 24वां तत्व। जो 24 तत्व होते हैं, तो जब ये 24, या यूं कहना चाहिए, जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, तो ये क्या होती है? प्रकट नहीं होती, साम्य अवस्था है। इस सृष्टि से पहले की अवस्था को प्रधान, जब जो भी प्रकृति है उसको बोलते हैं प्रधान, जिसमें कोई हलचल नहीं है, क्योंकि तीनों बराबर बराबर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उनमें कोई हलचल नहीं होती, वो बिल्कुल पड़ा हुआ है, उसमें चेतना भी नहीं है। तो जब उसको प्रकट होना होता है तो क्या होता है कि उसमें चेतना डाल दी जाती है भगवान द्वारा, तो वो महातत्व बन जाता है। सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अभी भी तीन गुणों द्वारा चलायमान नहीं है, प्रकट हो गए, इसको बोलते हैं महातत्व, प्रकट होते ही। और फिर जब तीन गुणों से वो प्रभावित होते हैं और अलग अलग हो जाते हैं सब चीजें, ठीक है, तो फिर उसको बोलते हैं प्रकट। कंफ्यूजिंग है? प्रकृति का सबसे पहला रूप है जो अनमैनिफेस्टेड रहता है, उसको बोलते हैं प्रधान। महातत्व है जो बस प्रकट ही हुआ है, उसमें चेतना डल गई है, पर अभी सब कुछ अलग अलग नहीं हुआ, इनडिफरेंट ही है, डिफरेंट नहीं है, सब चीज अलग अलग नहीं है। महातत्व, महातत्व पृथ्वी, जल, वायु वगैरह में, या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण? हाँ, नहीं, ये जो 24 के 24 गुण हैं, 24 के 24 तत्व हैं, इनमें चेतना प्रकट होती है भगवान की। अब वो कैसे होती है आपको पता है ना, मैंने जैसे बताया था कि श्री भगवान क्या करते हैं, प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। तो वो जो प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं ना, वो दृष्टिपात से पहले की स्थिति जो है वो प्रधान है। अभी जब दृष्टिपात कर दिया तब वो महत्तत्व बन गए, और फिर उसके बाद जब सृष्टि होती है पूरी अलग अलग, उसको बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, कब कहीं और भी आएगा तो हम इसके विषय में और भी लंबी चर्चा करेंगे। प्रधान को समझ लो कि भाई अनमैनिफेस्टेड स्टेट, अभी तक सृष्टि नहीं हुई है, ये जो सारे तत्व हैं एक जगह साम्य अवस्था में है, जहाँ पे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बराबर बराबर। ठीक है, तो कह रहे हैं कारण कार्य से भिन्न नहीं हो सकता। मतलब कारण कौन है? कृष्ण, और कार्य क्या है? सृष्टि। तो इनमें कोई भेद नहीं है। पढ़िए। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतः वे केवल उन्हीं की हैं
जो यह भलीभांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार के कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवद गीता 3:30 में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। ठीक है, एक कर्मी किस तरह से देखता है, ये देह मेरे इंद्रिय भोग के लिए है, और जो भक्त है वो किस तरह से देखता है कि ये भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, आगे चलते। कायेन मनसा बुद्धया, कायेन मनसा बुद्धया, कैवलेन्द्रियैरपि, कैवलेन्द्रियैरपि, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। पढ़िए गुरु जी, शब्द गुरु जी। हरे कृष्ण। पाठ की है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। तो आपको ध्यान है जब हम ये श्लोक कर रहे थे 4थे अध्याय में, कर्मण्य अकर्म यह पश्चिम अकर्मणि च कर्म यह, तो उसमें बताया, और उससे पहले भी 3रे अध्याय में भी बताया कि जो भक्त होते हैं, जो बड़े चढ़े भक्त होते हैं, उन्हें कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वो कर्म क्यों करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं? एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जैसे जनक आदि ने किया, ताकि और लोग कृष्ण भावनामृत में आ सकें। यहाँ पे एक और चीज बता दी, क्या करने के लिए? जो योगी जन कर्म करते हैं वो क्या करने के लिए कर रहे हैं? अपना आत्मशुद्धि के लिए। ठीक है, तो 2 चीजें मिल गई। अगर मान लो हम भक्ति के लेवल पे बहुत ऊंचे चढ़े हुए हैं, तो या तो हम एग्जाम्पल सेट करने के लिए करेंगे ताकि लोग हमारे को फॉलो कर सकें, या फिर अपनी आत्मशुद्धि के लिए भी कर्म तो करना होगा। ठीक है, पढ़िए। जब कोई कृष्ण भावना में से कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, वह भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना में व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता है, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। सरलता से संपन्न किया, जितना भी सदाचार है अगर हम कृष्ण भावनामृत अपना लें तो अपने आप आ जाएगा। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति समाज सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु में 2 और इसमें बढ़ने 1, 2, 187 1, 2, 187 है। हाँ, शेष हरे दास्य कर्मणां मनसा गिराय जीवन क्षेत्र। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी की कृष्ण भावना में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों के व्यस्त क्यों न रहे, जिसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता वह भौतिक शरीर है, अथवा वह शरीर जिसका है वह जानता है कि वह शरीर नहीं है और वह न ही यह शरीर का उसका है, वह स्वयं ही कृष्ण के का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि का उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है और कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत ही कृष्ण से जुड़ जाता है। वह
और इसी अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यहाँ कृष्ण भावनाथ में कोई अवस्था है। हाँ, तो फार्मूला है कैसे हम एक रूप हो सकते हैं कृष्ण के साथ में, यदि हम जो भी हमारे पास उपस्थित है वो सब कृष्ण को दे दें। तैयार हो सब लोग? आप तो कम से कम मानने की स्टेज पे तो आ जाए कि भाई ये सब कृष्ण का है। और ईशोपनिषद कहती है कि भाई जो आपको दिया गया है उतना ही आपको उसको भोग करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप लेते हो तो फिर क्या है, फिर आप चोर। तो यस, हमारे भोग के लिए है, लेकिन है किसका? कृष्ण का, है ना? ये भी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान में इसको भी जोड़ सकते हैं कि ये लाइट किसके है, पंखा जो चल रहा है इसके पीछे बिजली किसकी है, कहाँ से आ रही है, मेरे पास धन जो है वो किसका है, मेरे बच्चे जो हैं वो किसके हैं, मेरी संपत्ति किसकी है, मेरा ऑफिस किसका है, मेरा जो भी मेरे पास है वो किसका है एक्चुअली, और मुझे किस लिए मिला है, किस लिए मिलता है हमको, ये कौन बताएगा? हाँ, भगवान की सेवा करने के लिए, सही बात है। और भगवान की सेवा करने के लिए और क्या किस लिए मिलता है? शिव प्रभु जी, हरि बोल। नींद आ रही है आपको? कितने बजे उठे थे सुबह? 4 बजे। फिर सोए नहीं? तो किस लिए मिला है कि ये जो जीवन है ना, मनुष्य जीवन, अभी हमने पढ़ा था ना, ये पढ़ेंगे अभी, हाँ पढ़ेंगे आगे। ये जो मनुष्य जीवन है इसमें मतलब ये बड़ा सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। सुलभ कैसे है? पता नहीं हम क्या कीट पतंगे बन के फिर धीरे धीरे इवॉल्व होके फिर एक स्टेज पे आके मनुष्य बन गया, 84 लाख योनि में घूम, इसको कहते हैं सुलभ हम। और सुदुर ये सुलभ है। अगर किसी को सुलभ तरीके से मनुष्य बनना है तो 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा, बस इतना करना, पाप करो खूब और सुलभ हो जाओ। और सुदुर्लभम क्यों है? क्योंकि आसान नहीं है ना, 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा, मुश्किल है कह रहे। लेकिन अगर इसमें हमने भगवान की वाणी को और गुरु को धारण कर लिया तो ये जो शरीर है इस नाव में बैठ के हम पार कर सकते, इसलिए ये जीवन मिला। ठीक है? और इस अहंकार से रहित हो जाता है, जिससे कारण मनुष्य सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो हम देखते हैं हमारी स्थिति कैसी होती है घर में बाहर। इस अहंकार से हम निकल नहीं पाते हैं। कहीं किसी से गाड़ी टच हो जाए, कुछ हो जाए, घर में कुछ बात हो जाए, किसी ने हमारी बात नहीं मानी या हमारे मन का नहीं हुआ या कोई और कारण ऐसा हो तो हम एकदम भूल जाते हैं हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। हम क्या है? हम शरीर ही है। ऐसा पूरी तरह से उसी तरह से करते। चलिए नेक्स्ट पे मेरे पीछे दोहराइए। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। निश्चय शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने क्षम को फल कामी है वह बन जाता है। हाँ, ये 12वां श्लोक है। यहाँ पे भगवान अब कंक्लूड कर रहे हैं योग युक्त आदमी के लक्षण। तो वो कह रहे हैं कि जो अपने सारे कर्मों को मुझे, कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है वो शांति में रहता है। ठीक है? भक्ति में लगा। और जो ऐसा नहीं करता है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वो क्या है? उसको क्या है? हमेशा अशांति में रहता है। नेक्स्ट की कहाँ पढ़ा है हमने अभी? क्या है? रिसेंटली पढ़ा है अभी हमने। एक
श्लोक में था ना हमारी भागवतम की रीडिंग में, भागवतम। निष्ठा के लेवल पे आ जाता है। नष्ट प्रायेषु पुत्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकम्। तो यहाँ पे भी निष्ठा आ जाती है। फिर उसको नैष्ठिकी, इनका दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब कि जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी बोलते हैं, जो बचपन से ब्रह्मचारी रहता है, और एक नैष्ठिकी का मतलब होता है कि निष्ठा, जो अच्छा पढ़िए प्रभु जी इसका तात्पर्य। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की चेक। एक कृष्ण भावना वाले व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में ये अंतर है कि पहले तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। ठीक है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कार्य करता है, कर्म करता है, वह निश्चित ही मुक्त प्राप्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता कारण कर्म सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। भगवान कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम तत्पर हैं, वह दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्र तृप्ति के लाभ के लोग में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यही अनुभूति है कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और शांति तथा अभय का पद है। हाँ, तो एक बात इसमें निकल के आ रही है कि जो काम है वो सेम ही है। मतलब कोई जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होगा वो भी सेम ही काम करेगा। सुबह उठेगा, अपने काम पे जाएगा, अपने बच्चे पालेगा, उनको पढ़ाएगा, सब वही करेगा और एक कर्मी भी वही करता है। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर होता है चेतना। तो बस चेतना हमें डेवलप करनी। कर्मी की क्या चेतना है? क्या क्या, क्या सोचता है वो? कर्मी हाँ, अपने कर्म फलों को अपने बारे में ही सोचता है कि मुझे इनका, ये सब मेरे लिए है, सब मेरे भोग के लिए बना है। ये सारी जो प्रकृति है मेरे भोग के लिए। और जो भक्त है वो क्या सोचता है? ये सारी प्रकृति किसके लिए है? भगवान के भोग के लिए। बस इतना अंतर है, चेतना का अंतर है, कार्य एक ही रहे। ठीक है, यहाँ पे अभी समाप्त कर दिया, भगवान ने कंक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट श्लोक। अब जो आगे 3 श्लोक आएंगे उसमें भगवान ज्ञान दे रहे हैं 3 प्रकार के कर्ता। ये कहीं लिखिए आप, जो अपने इसी बुक पे लिख लीजिए या कैसे भी। 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। ठीक है, कौन कौन है वो हमें अभी पता चले। क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि अपने कर्म फलों को त्यागना है। तो कर्म फलों को त्यागना है तो कर्म कौन कर रहा है भाई? मैं कर रहा हूँ, भौतिक गुण कर रहे हैं, या भगवान कर रहे हैं? कौन कर रहा है? तो ऐसे हमें पता चले। मेरे पीछे दोहराइए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। हाँ, पढ़िए इसका अनुवाद। कौन है नेक्स्ट? When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. कह रहे जब देहधारी जीवात्मा, जो इस शरीर के अंदर जीवात्मा है, जब अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है ना। प्रकृति का एक मतलब स्वभाव भी होता है, हमारा स्वभाव कैसा, तो और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। तो हमारे मतलब यहाँ पे यह है कि समस्त कर्म फलों का परित्याग कर देता। तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में
बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रखता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती इसमें। तब आगे श्री प्रभुपाद बताएंगे कैसे होता है। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। The embodied soul lives in the city of 9 gates. The activities of the body, or the figurative city of the body, are conducted automatically by its particular modes of nature. The soul, although subjecting himself to the conditions of the body, can be beyond those conditions if he so desires. Owing only to forgetfulness of his superior nature, he identifies with the material body and therefore suffers. By Krishna consciousness, he can revive his real position and thus come out of his embodiment. Therefore, when one takes to Krishna consciousness, one at once becomes completely aloof from bodily activities. In such a controlled life, in which his deliberations are changed, he lives happily within the city of 9 gates. The 9 gates are mentioned as follows: Neva Dvarit Purite, Hamso Layate Vahi, Vasi Sarvasya Lokasya, Svavasya Charasya Sa. The Supreme Personality of Godhead, who is living within the body of a living entity, is the controller of all living entities all over the universe. The body consists of 9 gates: 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth, the anus and the genitals. The living entity in his conditioned stage identifies himself with the body, but when he identifies himself with the Lord within himself, he becomes just as free as the Lord, even while in the body. Svetas Vatara Upanishad 3.18. Yes. Therefore, a Krishna conscious person is free from both the outer and inner activities of the material body. हाँ, मुक्त हो जाता है। तो क्या है कि 9 द्वारे पुरे देही, तो 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर में। उसका जो उसमें जो रहने वाला है वो है जीवात्मा। तो ये भी एक कर्ता कहलाता है, वो भी एक कर्ता है, ठीक है। लेकिन अगर ये खुद को ही कर्ता समझ ले तो ये क्या है, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आगे हमें पता चलेगा और कौन कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हमें भगवान की इच्छाओं के साथ में एक तारतम्य बनाना, तो फिर हम अपनी कर्ता वाली जो स्थिति है उसको सही स्थिति को पहचान पाए, ठीक है। आगे चलो। ना कर्तव्यम न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम, स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो धर्म का सृजन करता है, ना लोगों को धर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हाँ, तो हम जब इस शरीर में हैं तो एक वो श्लोक था ना 327, प्रकृतः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि जो कर्म होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के, हमारा जैसा स्वभाव है उसके अनुसार हमारे कर्म हो जाते हैं। एक आदमी उसी स्थिति में अलग तरह से बिहेव करेगा और दूसरा आदमी उसी स्थिति में अलग तरह से बिहेव करेगा। जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था ना कि मान लो सिनेमा हॉल है, उसमें आग लग जाए तो कोई अगर मान लो सतोगुणी व्यक्ति होगा या रजो तमोगुणी होगा, वो क्या करेगा, अरे आग लग गई, अब तो मर गया मैं, सब खत्म हो गया है, उसको अज्ञान में, तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा।
और जो सतोगुणी होगा वो क्या होगा, वो ढूंढेगा कि भाई ये आग लगने का क्या कारण है, भागने का रास्ता कहाँ से है, कैसे मैं करूँ। और जो रजोगुणी होगा वो क्या करेगा, वो कूद फांद करेगा, इधर से सीट से उधर से कूदेगा। लोग जो रौंदे जाते हैं वो रजोगुण और तमोगुण के कारण ही रौंदे जाते हैं। तो ऐसे ही जो कार्य होता है वो होता है हमारे स्वभाव से, और इसलिए जो हमारे पार्टनर हैं, हमारे घर में बच्चे हैं या हमारे ग्रुप में हैं, उनके स्वभाव को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब हम स्वभाव को समझ लें तो फिर क्या होता है, आसानी रहती है उनसे संबंध सही रखने में। नहीं तो क्या होता है, मान लो वो भी रजोगुण में, मैं भी रजोगुण में, तो फिर क्या होगा, फिर समस्याएं हैं। तो किसी को सतोगुण में होना पड़ेगा, और कोई अगर तमोगुण में चला गया तो किसी को फिर से रजोगुण और सतोगुण में रह के उसको समझाना पड़ेगा, है ना। या उसकी उस स्थिति को, जैसे मान लो कोई बहुत गुस्सा कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी गुस्सा करे तो क्या होता है, और बढ़ जाता है। तो उस समय क्या करता है दूसरा व्यक्ति, नॉर्मली चुप रहता है या छोड़ के चला जाता है, तो वो ठीक है। ऐसे ही तो अगर हमें स्वभाव पता है अपना भी और अपने साथ वालों का भी, तो इट मेक्स लाइफ इजियर। कि तब अब ये भौतिक स्तर पे है सोचना कि भाई ये इसका स्वभाव है, ऐसे ही करता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे सोचना क्या है कि ये जो कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा है, ये भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों में से इसमें है, इसलिए ये कार्य हो रहा है। समझ लो? तो वो कभी भी व्यक्ति को दोष नहीं देता, उस परिस्थिति को दोष देता है। तो मतलब फिर वो जब वो ऐसे सोचेगा तो फिर वो सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा कि कैसे मैं इस परिस्थिति को ठीक कर सकूं। नॉर्मली होता क्या है, जब भी जैसे मान लो घर में लड़ाई हुई या कहीं वाद विवाद हुआ तो क्या होता है, या तो मेरी बात नहीं सुनी या मेरी बात नहीं सुनी, दोनों यही कह रहे हैं, और हो सकता है दोनों सही भी हो, है ना। लेकिन जब तक इस चेतना में रहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनी, तब तक क्या होता है, अक्षर बढ़ता है। लेकिन अगर मान लो कोई ये सोचे कि ये जो बोल रहा है ये क्यों बोल रहा है, कोई कारण होगा इसके पीछे, तो क्या है, ये सतोगुण है। फिर धीरे धीरे वो इसको एनालाइज करेगा, फिर उससे पूछेगा भाई तेरी समस्या क्या है, क्या करना चाहते हो, है ना। या फिर उसे पता है कि भाई आप ऐसी स्थिति में ही ऐसे बिहेव करते हो, हमेशा ऐसे भी बात कर सकते हैं ना, तो भाई देखो आप ना हमेशा ऐसी स्थिति में ऐसे बिहेव करते हो, इससे मुझे ये परेशानी होती है, या फिर इससे माहौल खराब, इस तरह से माहौल खराब है। तो फिर क्या होगा, उसको ये पता चलेगा कि भाई मैं हमेशा इस स्थिति में ऐसे रिएक्ट करता हूँ, तो मैं कौन से गुण में हूँ, है ना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, या तो हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या फिर हम चुप रहते हैं। तो दोनों ही जो बातें हैं ठीक नहीं है। किस तरह से करना चाहिए अटैक, इसको हमको इसको ज्ञान में करना चाहिए। ये ऐसे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई कारण होगा इसके पीछे, है ना, लेकिन नहीं भी होना चाहिए। और कोई कारण तो होता है, और कई बार कारण वो नहीं होता जो वो बोल रहा होता है, उसके पीछे और बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई कहे कि भाई पत्नी कहे मैंने तुम्हें कहा था कि तुम लेके नहीं आए आज, और इसी बात पे हो जाता है। फिर जब बहुत ढाई हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि रियल इशू क्या है ना, होता है कि नहीं। तो रियल इशू क्या होता है कि भाई देखो मैं उस दिन ये आया था, वो गया था, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं, फिर सारी बातें खुलती हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति और मैं किन परिस्थितियों में कैसे बिहेव करते हैं, उससे हमें सामंजस्य बिठाने में मदद मिले, कम से कम ज्ञान के स्तर पर। देखिए गृहस्थी में रहना भी यज्ञ है कि नहीं, तो उस यज्ञ को भी ज्ञान में करना चाहिए, है ना, जानते हुए कि भाई मैं कैसा हूँ, तुम कैसे हो, मेरे बच्चे कैसे हैं, कैसे इन सबको कैसे हम सब बढ़ के आगे भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। अल्टीमेटली गोल तो ये होना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं। हरे
हरे कृष्ण। एक प्रभु जी है, सतोगुणी आदमी कब तक बर्दाश्त कर सकती है इसे अपरिचितियों में? जब तक हो रहा है। जब तक हो रहा है। एक्चुअली ये एक प्रश्न है, हाँ, सतोगुणी में रहता है हाँ, और बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा है, हाँ। तो फिर उसको क्या हल निकाल सकते तो ये है हैं? कि सामने वाला वो चीज़ को सुनने रहा है सुन ले रहा है। जो हम तो हाँ, तो देखो दो स्तर पे कार्य होता है। एक तो ये है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आपको करेक्ट भी करना है, ठीक है। सामने वाले का स्थिति आपको पहचाननी है, वो किस गुण में कर रहा है ये काम। सबसे पहले तो ये करना, फिर आपको करेक्शन करना है। तो करेक्शन किसी को भी ना ये बोल के नहीं होता कि तुम ऐसे ही करते हो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। किसी को अगर हम लेबल कर देंगे ना कि भाई तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, वो कभी आपकी बात सुनने वाला नहीं है। फिर ऐसा है कि आपने उसको पूरा दीवार की तरफ धकेल दिया, ठीक है। अब क्या करेगा वो? आपको धक्का ही देगा, क्योंकि उसके पास पीछे जाने के लिए जगह है नहीं। तो आपको थोड़ा सा स्कोप देना चाहिए। तो जब हम ये सोचें कि भाई मैं कितना बर्दाश्त करूं, तो ये सोचना चाहिए कि क्या मैंने पूरी बात समझ ली है कि नहीं। और कई बार परिस्थिति बहुत बड़ी। स्थितियाँ ऐसी होती है कि भाई अभी इमीडिएटली कोई काम होना है, तो वो अलग चीज़ है। तो वो काम हो जाए, उसके बाद हम बैठ के बात कर सकते। तो उस काम को होने के लिए जो भी करना है, आपको गुस्सा करना है, रोना है, साम दाम दंड भेद जो भी करना वो कर लो। जब नहीं समझ रहा तो वहाँ हाथ जोड़ के निकल लो। हाँ, इसलिए मतलब तो वो यही आता स्थिति है। क्योंकि सामने वाला सुनने वाला तो है नहीं, आपके हाँ। कोई ज्ञान का कदर अब वो करना। डिपेंड करता है कि फिर वो बात आती है ना, तो भौतिक लोग भी कहते हैं कि भाई मेरे इनर सर्कल में है या मेरे आउटर सर्कल में है। आपने सुना है ये बात कि नहीं, कि जैसे मेरी पत्नी है, मेरा बॉस है, मेरे बच्चे हैं, ये सब क्या होते हैं? इनर सर्कल में होते हैं। ये सब मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो और सब है वो बाहर है, ठीक है। अब किसकी बात को मैं कितना इम्पोर्टेंस दूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर है। तो ये तो होगी एक बात। एक ऐसी भी स्थिति है कि घर में ही मान लो अभी इनर सर्कल में ही हुआ और काम होना है कोई, है ना। जैसे मान लो शंभू प्रभु जी ने घर में संकीर्तन रखा, और मान लो कुछ ऐसी बात हो गई कि बहस हो गई किसी बात, तो अब उसमें क्या होना है? पहले संकीर्तन तो होना है, बाकी तो बाद में होना है जो भी होना है। लेकिन बाद में फिर हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, करते भी होंगे आप लोग कि भाई नहीं, ये क्या ये है ना मेरे साथ। है। परसों का था बच्चे का, हाँ, तो हमने संकीर्तन रखवाई थी, स्वागत दिया था। तो परिवार कह रहे थे नहीं हमें करना नहीं, हमें नहीं करना है। हाँ, तो हमने तो संकल्प ले लिया था हफ्ते हाँ। दिन पहले। तो हमारे भक्तों की जो टीम है, सब एक एक दिन का जो है प्रोग्राम 30 दिन में करते हैं। हाँ, इसमें किसी का डबल भी हो जाती है, तो परिवार कहते हैं हमने नहीं करा। तो फिर हमने सारे इंतजाम भी कर लिए, परिवार नहीं भी आया, लेकिन जो हमारे डेवोटीज भक्त थे तो वो सारे करे। हमारी मम्मी अभी गांव से आई, तो फिर मैंने मम्मी को बुला, मैं घरों में फिर मैंने किसी को नहीं देखा। 2 बजे उठा रात में, अपनी तैयारी करी, सारे सब कुछ सामान, तो रात को भी मैंने सारे इकट्ठे किए, कुछ सामान रह गए तो सुबह में ले आया, और करके मैंने सुबह 6 बजे निकल। बाद में उन्हें ये पता लगा कि हमारे घर के सामने कीर्तन हो रहा है, इतनी तेज हो रही है, तो अपने आप ही आया। आपके घर में कौन थे? घर हाँ, में? हमारे घर में एक दीपदान था। तो हमारे तो बच्चे उसमें- सब, हमारे परिवार कह रहे थे हमें अभी नहीं करवाना है, हाँ, हम अभी इस परिस्थिति में नहीं है तो नहीं करवाएंगे। या किसी चीज़ से भगवान से रोष था, या किसी परिस्थिति से, तो हम तो हाँ, तो ये उसमें भी ना आपको थोड़ा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है, कई बार हम उत्साही होते हैं। हरे कृष्ण, सब आपका ये बोलिए, हम तो किराए पे बैठे हैं, आप आइए प्लीज। तो उसमें मतलब जैसे आपने डिसाइड किया, तो आपने पूछा ना माता जी से पहले कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ? हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन सब ने मना कर दिया, नहीं हमने नहीं कराया। अच्छा, तो कारण क्या था कि भाई? कारण तो हम दोस्त पूछ नहीं सकते, अब क्या मन में अंदर भावना है क्या, ये वजह से, या पीछे से परिस्थितियों की जो संकलन किया जाए, उस परिस्थितियों में से मन दूषित था, इस वजह से भी हो सकते हैं, नहीं करने चाहिए। अब हम तो इसमें हैं अभी जुड़े, हम तो माता नहीं जी कर बहुत सकते। अगेंस्ट हो जाएंगे आपके? हाँ? माता जी बहुत अगेंस्ट हो जाएंगे? अगेंस्ट नहीं, बाद में आई, उतर के आए, अपने करें।
नहीं, अब करेंगे क्या, वो तो आपकी पत्नी है तो आएंगे ही बेचारी। नहीं, बाद में आए ना, जब हमारे लास्ट हो गया वितरण, प्रसादी वितरण हो रही थी, दान हो रहा था, उस समय आए तक है। लेकिन उन्होंने मेरे को बोल दिया कि नहीं, हमें तुम्हें मत बोलना, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं कहा ठीक है, नहीं सपोर्ट करें। लेकिन हमने सारे सामान सारे इकट्ठे कर दिए, हमारी जरूरी चीज़ वगैरह थी, उन्होंने सारे ऐसे केवल कर लिया अपनी सुविधा। हमें फिर कीर्तन में बुला ले गए, तो प्रभु जी आप छोड़ दीजिए उधर का। और देखिए कई बार ये हो जाता है, कई बार परिस्थिति हमने इसलिए इसी हिसाब से मैंने आपसे पूछा था, इसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं ठीक है। देखिए अब ना इसमें आपके ऊपर निर्भर करता है। आप देखो कि मतलब इनसे उनकी कृष्ण कॉन्शियसनेस पे फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर वो पढ़ने वाला है तो फिर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और कहीं पे लगता है कि हाँ यहाँ पे जोर जबरदस्ती करके ही चलेगा, तो फिर वहाँ जोर जबरदस्ती करनी भी पड़ेगी। लेकिन देखना पड़ता है कि भाई प्रचार गलत ना हो जाए। नहीं, प्रचार गलत नहीं है। प्रचार का जो गलत प्रचार, मेरी तो भावना था कि अपने समाज, अपनी कॉलोनियों को, नहीं आपका भावना ठीक है, लेकिन आपकी भावना आप आपके घर घर से में नहीं, घर से थोड़ी अलग। तो वो जो बाद में आए, बच्चे भी आए, सब आए, और वही बात है कि उस समय हम साथ नहीं दे रहे थे, बाद में इसी आ गए। देखो आप लोगों को प्रचार कर रहे हो, घर वालों को भी तो प्रचार करना है ना आपको, घर में नहीं समझ सकते, है ना। प्रीचिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। आपका प्रचार शुरू होता है आपके घर से, है ना। तो मतलब अब उसको देखना पड़ता है कि कई बार जोर जबरदस्ती भी होती है और कई बार मानना भी होता है ना। नहीं पहले सब कुछ सही चल रहा था, अब कुछ हमारी परिस्थिति, हमारे बच्चे थोड़ी सी बीमार हो गए थे, तो सब उनसे मन टूट जाते। देखो ऊपर से अटैक पे अटैक भगवान की तरफ से ही हो रही थी या जैसे भी हो रही, तो इसमें क्या होते टूट जाते हैं। कृष्ण भावना में इतने भी हैं तो भी टूट जाते। और कुछ हमारे परिवार के कुछ बाहर के लोग भी, उन्होंने थोड़ी सी दिमाग दिया कि तुम इसमें स्थिति में हो, तभी तुम्हें बार बार कष्ट आ गए। और नहीं, देखो वो तो फिर ये बाहर के लोगों का तो यही है कि अगर कोई कष्ट है तो आपने कुछ गलत किया है, आपको कुछ मिल गया तो आपने बहुत अच्छा किया, मतलब वो वही सब चलता रहता। पर ये बात यहाँ पे क्या हो रही है कि हमें ना समझना पड़ेगा एक दूसरे को, तब जाके बात करनी। बात मतलब विषय ये था, तो वहीं पे आ जाते हैं। और उन तीनों गुणों में रहते हुए ही हमें, सब तीनों गुणों में उसमें रहते हुए ही हमें सामंजस्य बिठाना है और प्रचार भी उस तरह से करना है। आपका जो आचरण है ना उसको आप सबसे, अब जैसे आपका बेटा तो आपसे पहले भक्त बना है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो किसी घर में बच्चे बाद में भक्ति में आए, तो वहाँ अगर ऐसी जबरदस्ती कर दोगे तो वो कभी भी फिर भक्ति में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपके घर की सिचुएशन थोड़ी अलग है, वहाँ जबरदस्ती कर सकते हो आप। तो मैंने इसलिए करी नहीं, पर वही कि हमें ही करना है। और हमने इसी बच्चे का जन्मदिन भी है तो हम चलो इसमें हम अपना सेलिब्रेट कर दिया, तो बेटर है कि मतलब सामंजस्य से हो जाए तो अच्छा है। तो बात यह है कि हमें एक दूसरे के स्वभाव को समझना, प्रकृति को समझना, ठीक है। 15वां, अब ये दो प्रकार की बता दिए हमने। हाँ, एक पहला कर्ता कौन है? जीव, जो कि एक्चुअली कुछ करता नहीं लेकिन इस शरीर में रहता है, तो इसलिए उसे लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। दूसरा कर्ता कौन है? प्रकृति। ये 3 गुण, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई सत्वगुण में, उस तरह से वो कार्य कर रहा है। तो जो ये समझता है कि मैं या ये दूसरा व्यक्ति कोई विशेष कार्य कर रहा है, उस स्वभाव के कारण कर रहा है, प्रकृति के कारण कर रहा है, तो ये ज्ञान है। अब तीसरा, नादते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं।
जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अब तीसरा कर्ता कौन बता दिया यहाँ पे? परमात्मा। जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा। तो कह रहे हैं कि अब श्रील प्रभुपाद बताएंगे आगे कि अच्छा पढ़ लेते हैं, मतलब उसमें काफी क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा सैंक्शन हो रहा है, लेकिन परमेश्वर किसी के पापों को ग्रहण या फलों को ग्रहण नहीं करते, न पुण्यों को करते हैं न पापों को करते हैं। पढ़िए एक बार। श्रील प्रभुपाद की विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अनु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कि जीवात्मा हालांकि भगवान के समान ही है गुणों में, लेकिन क्या है, क्वालिटी बहुत कम, अणु है ना? और पर उसको इच्छा की शक्ति दी गई है, ठीक है, और उस इच्छा की पूर्ति भी भगवान ही है। ये ज्ञान है। बताइए अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के उत्तरदायी नहीं होते। हाँ, अब यहाँ पे समझिए बात को। अज्ञान की बात आई कि अज्ञान में होता है तो फिर वो क्या करता है? इच्छाएं करता है, तरह तरह की निर्लिप्ति की। हमने वो पढ़ा था ना, कूटम बीजम फलम। तो पहले अज्ञान, उससे इच्छा बीज उत्पन्न हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? कर्म कर लेगा, पाप कर्म कर लेगा, उसके फल प्राप्त हो जाएंगे। कुछ उसे इमीडिएटली मिल जाएंगे, कुछ देर में मिलेंगे। और इसी का एक हमने बताया था कि क्या होता है, पाप करने की प्रवृत्ति ये बन जाती है। तो पाप करने की प्रवृत्ति से फिर से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, फिर से पाप कर्म होता है, फिर से कुछ फल इमीडिएटली मिल जाते हैं, कुछ टाइम बाद मिलते हैं, और ये टेंडेंसी बढ़ती रहती है। इसको हटाना है तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये सारी समस्या की जड़ है। हमें जो चॉइस दी गई है ना, जैसे एक हिरण को चॉइस नहीं है, वो घास ही खाएगा, है ना, और शेर आएगा तो भागेगा ही, है ना। हमारे को चॉइस दी गई है कि हम कुछ अच्छा बना के खा सकते हैं, लेकिन अब हिरण का मांस खाना है या फिर सात्विक खाना, ये हमारे पास चॉइस है। शेर के पास ये चॉइस नहीं है, वो मार के खाएगा और उसको उसके कर्म नहीं लगते, हमें लगते हैं। यस मैम। अतः मोहग्रस्त होने से वेदहारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख और सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध हो। इच्छा जीव को बंद करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। हाँ, इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। ये अंडरलाइन कर लीजिए आप अपने बुक में, ये हमें याद रहना चाहिए। मेरी जो इच्छाएं कर रहा हूँ वो मेरे बंधन के लिए है या मुक्त होने के लिए। यस मैम। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र जीवों की
इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं, उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहती हैं, ऐश ओ हो साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नीश्वे येषो एवा साधु कर्म कार्यति यमो दिनिष्ठ। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। हाँ, अब ये जो शब्द, ये जो लाइन है, कोई आपसे प्रश्न कर सकता है कि जब भगवान ही करते हैं तो भगवान उसको समझाते क्यों नहीं है, रोकते क्यों नहीं है उसको? जब भगवान ही उसको नरक में भेज रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों भी नहीं मानते? कोई इच्छा को ऊपर नहीं छोड़ते। अरे ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं क्यों ऐसा करते? ये इच्छाओं के ऊपर पड़ती है। हाँ, ये हमारी इच्छा के ऊपर स्वतंत्र छोड़ रखा है, हमें अब इधर जाना है या इधर जाना। तो क्या है कि भगवान कभी भी हमारी इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर मैंने सोच लिया है कि मेरे को नरक में जाना है तो भगवान मुझे ऐसा फैसिलिटेट कर देंगे, मुझे ऐसी बुद्धि देंगे कि भाई घोर नरक में जाओ। भागवतम में भी 31वें श्लोक में ये आएगा ये चीज़। और अगर किसी ने सोच लिया कि भाई मेरे को शुभ कर्म करने हैं तो भगवान मुझे वैसी बुद्धि देंगे, है ना, कि भाई आप कैसे बढ़ोतरी करो। तो इच्छा किसने करी? जी। सैंक्शन किसने किया? भगवान। तो कौन दोषी है? भगवान दोषी है या भगवान दोषी है? नहीं, हम नहीं। नहीं प्रभु जी, भगवान दोषी है। तो भगवान दोषी सैंक्शन कर रहे हो, प्रभु जी उन्हें सैंक्शन क्यों करना चाहिए? एक स्टोरी में पता चला था कि भगवान को ना तथास्तु करना आता है। भगवान कभी ये नहीं बोलते कि भाई तू ये मांग रहा गलत मांग रहा है, हमारा सही मांग रहा है। तो ना हमेशा हमारी इच्छा डिपेंड करती है कि हम क्या मांग रहे हैं। तो बोलते हैं कभी भी मांगो तो हमेशा अच्छा मांगो। सही बात। और मांगना क्या है इसका भी बड़ा, जैसे हम गिरिराज गोवर्धन में थे ना, तो उसमें कृष्ण प्रभु जी बोलते ध्यान से मांगना, क्या मांगोगे? अगर कुछ ऐसा मांग लिया कि बार बार जन्म लेना पड़ा, भाई अगर मान लिया कि मैं बहुत भोग करूँ, बहुत आनंद के साथ में रहूँ, तो फिर बार बार आना पड़ेगा। तो भगवान वैसा अरेंजमेंट कर देंगे, तो फिर किसकी गलती है? मेरी गलती है या भगवान की गलती? मेरी गलती है। तो इच्छा कौन कर रहा है? जीवात्मा। बस यही समस्या है, बाहर के लोगों को यही पता चलता है ना। फिर कर तो भगवान ही रहे ना, तो फिर क्यों नहीं? और वैसे सब कुछ मैं करता हूँ, मैंने इतना बैंक बैलेंस खड़ा किया, मैंने ये सब किया, ये सब, ये RWA मैं चला रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, ये सरकार मैं चला रहा हूँ, है ना। लेकिन जब कोई ऐसे अनहोनी हो जाए तो भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? इच्छा जीव को बंद करने के लिए सूक्ष्म बंधन है, ये हाईलाइट होने वाली लाइन है। यस माता जी, आगे जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित पाता है। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो हमने जान लिया कि क्या कारण है उसका एक कारण है हमारी स्वतंत्र इच्छा। वो कभी भी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। तो
तो अगर मैंने इच्छा कर ली है कि मुझे आगे बढ़ना है भक्ति में, तो भगवान मुझे वैसा रास्ता दिखाएंगे, वैसी बुद्धि देंगे। और अगर मैंने असली प्रवृत्ति कर ली फिर तो वैसा- भगवान वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन इसमें भी ऐसा होता है कि भक्तगण जो होते हैं ना, वो बड़े दयालु होते हैं। चाहे जीवात्मा इच्छा करे कि मुझे नरक में गिरना है, भक्तगण उसे खींचते रहते हैं, तो अपनी बात में गिर जाइए, अभी तो आ जा, आज तो आ जाओ, अब तो ऐसा कर लो, है ना। चतुर भी बहुत होते हैं भक्त, हैं? चतुर भी बहुत होते हैं भक्त। हाँ, तो भक्तों का ये स्वभाव है। भगवान फिर भी क्या करते हैं, और इसको कहते हैं एक श्लोक है भगवद गीता में, उपदृष्टा अनुमानता च। तो जो भगवान है परमात्मा रूप में, उनका कार्य है कि वो उपदृष्टा है, मतलब हम जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो इच्छा कर रहे हैं, और जो चाह रहे हैं, जो इच्छा कर रहे हैं उसका सैंक्शन कर रहे हैं। ये दो काम है भगवान। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे इसमें क्वेश्चन है, हाँ, अगर भगवान ना तो किसी की घृणा करते ना किसी की प्रिय, तो फिर अर्जुन को एक ही बोला कि तुम मेरे प्रिय हो। हाँ, तो एक विशेष बात भी आती है, आगे एक श्लोक आएगा भगवद गीता में कि हालांकि मैं किसी से ना द्वेषती ना कामशती, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, किसी की इच्छा नहीं करता हूँ, लेकिन जो मुझे चाहता है, जो मुझे मेरी पूजा करता है, उसके लिए मैं विशेष, वो भी मेरे लिए विशेष है। ऐसा एक श्लोक है 18 जब शायद, नहीं वो तो अलग है। तो हालांकि भगवान कभी भी किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते, उसका मतलब ये है। लेकिन अगर मान लो कोई भगवान का विशेष पात्र है, तो फिर भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा भी करते हैं। और हम सामान्य संबंधों में भी ऐसा देख सकते हैं, है ना। जैसे मान लो हमारे पहले के जमाने में होते थे 4-8 बच्चे हो, अब उसमें से कोई एक हमारे लिए बड़ा फेवरेबल हो, तो नेचुरली हमारा उसके प्रति प्रेम ज़्यादा होगा। अब आज की डेट में वो नहीं है, जो है वो एक ही है। अब वो सही करे या गलत करे, सब आपका सौभाग्य दुर्भाग्य वही बन जाता है ना। तो बड़ा महाराज जी का लेक्चर था, तो अच्छा। उसमें यही बता रहे थे, मतलब जैसे आपने बताया कि अगर 4 बच्चे हैं तो एक फेवरेबल है तो हम उसका फेवर करते हैं उसके बाद। हाँ, तो वो एक्चुअली भगवान से ही आ रहा है, मतलब कि भगवान की ऐसी प्रकृति है, वही हम में है, हाँ, तो वो वहाँ पे हाँ। है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे- इसलिए हम इसलिए ऐसा हम भी कर वैसा ही पाते हैं। behave करें। Yes, सही बात। और कौन कौन भगवान के गुरु महाराज के लेक्चर सुन रहे हैं? मैंने वैष्णव गोपाष्ट वाला सुना था, हैं? मैंने गोपाष्ट वाला सुना। अच्छा, बता दें तो उससे दीक्षा नहीं हो जाएगी आपकी, खाली एक लेक्चर सुनने से। फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे You अब तो- must hear अब तो- continuously. अब तो महाराज जी के सुनने पड़े हैं, क्योंकि वो मंदिर का स्पीकर खराब हो गया, उसकी आदत तो समझ में नहीं आती। अच्छा, तो उसमें आ रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन मतलब समझ में नहीं आते, पिछले नहीं सलाह नहीं होता थी, उसकी वॉइस भी खराब हो गई। अब मैं बोलूँगा लेकिन बोलेंगे तो तुम करो उसको। जो और दीक्षा के इच्छुक हैं उनको लेक्चर सुनना होगा, ये पूछा जाएगा। और फिर क्या होता है कि वो कहते हैं, मेरे को बोलते हैं यार कैसे लोग भेज दिया आपने, आप तो इतना मतलब जल्दीबाजी मचा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा बोलते हो? लोगों को सुनने तो दो, श्रवण तो करने दो अपने गुरु महाराज से, तब जाके बात बनेगी ना, उनका संबंध तो तब बनेगा ना, खाली एक औपचारिकता थोड़ी ना। और आपका गुरु महाराज से अगर मान लो, होता क्या है, गुरु महाराज से भी एक इंटरव्यू होता है और वो भी पूछेंगे, जैसे हम गए थे तो उसके अंदर चलो सौभाग्य था कि भीड़ चली गई तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं, ऐसा पूछ सकते हैं। उनके असिस्टेंट इंटरव्यू लेते हैं या प्रभु हैं? उनके असिस्टेंट लेते हैं क्या गुरु महाराज का? लेक्चर? नहीं असिस्टेंट उनके ले असिस्टेंट भी इंटरव्यू लेते हैं क्या? हाँ, गुरु महाराज लेते हैं। लेते हैं। गुरु महाराज के पास होते हैं तो फाइनल डेट आ जाएगी तो फिर वो लेंगे, पूछेंगे वो आपसे, पूछो ना, ऑनलाइन ही होता है। हाँ, लेकिन होता है। तो अपने गुरु महाराज मतलब किसी व्यक्ति से सुनिए और फिर
उसको चुनिए कि मैं किससे दीक्षा लूँगा। आप सुन रहे हो ना? वृंदावन वाले तो हो गया होगा ना? भक्ति आशीर्वाद क्योंकि उसके बिना फिर बात बनी नहीं। ठीक है, आगे चलें। तो 3 प्रकार के कर्ता पता चल गए। और फिर हाँ, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। पढ़िए। श्रीला भगवान जी की जय। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। हाँ, तो ज्ञान क्या करता है? हमें प्रकाशित करता है ना? प्रकाश का मार्ग है ज्ञान का मार्ग। अंधकार का मार्ग क्या है? तमोगुण का मार्ग है। यस, पढ़िए तात्पर्य। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो गए हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वह नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान फलवे ज्ञानाग्नि सर्व कामिनी तथा न ही ज्ञाने संशय। ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गीता में 7.19 में कहा गया है, बहुना जन्मानस्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावना पाकर अमृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? हाँ, एक मिनट बताइए। तो जो ये आए थे ना पीछे, सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञानानि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम्। यानी जब हमने यज्ञ के बारे में पढ़ा था कि यज्ञ से ज्ञान आना चाहिए, तो ये 3 श्लोक आए थे, 36, 37 और 38। जाइए 4थे अध्याय में। तो इसमें बोला था ज्ञान प्लवे नैव, कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार कर पाओ। ठीक है, ज्ञान की नाव में बैठ के आदमी पार कर सकता है। और इसको प्रज्वलित अग्नि के समान भी बताया, ये हमारे सारे कर्मों को जला देंगे। और फिर तीसरी बात बताई 38 में कि नहीं ज्ञानेन सदृशम्, ज्ञान के जैसा कोई पवित्र कोई चीज है नहीं, इससे हमारा सारा अस्तित्व शुद्ध हो जाए। तो ये बात बताई। और देखिए हम सबका अब देखिए ये जो श्लोक है ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मतलब बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद। अब सब जो हम सब यहाँ पे आए हैं, पता नहीं कितने जन्मों के बाद आए, है ना। और एक और श्लोक है ना, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धये। कई सारे मनुष्य हैं, उनमें से कोई प्रयास करता है भगवान की तरफ जाने का, और उनमें से भी कोई एक प्रयास करता है रियली में भगवान को सही तरह से जानने। तो अब हमारा सौभाग्य हो गया कि हम मनुष्य नाम सहस्रेषु तो हो गए, पहली छलनी में से बाहर आ गए। अब दूसरी छलनी है कि यहाँ पे हम इसी में सुखपूर्वक बैठ जाएं कि भाई अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा, या हम थोड़ा और प्रयास करें और आगे बढ़ जाए। तो यतताम अपनी सिद्धांत
उन यतियों में से जो प्रयास कर रहे हैं उनमें से कोई सिद्ध होता है, तो वो सिद्धि के लिए हमें अलग से प्रयास करना, ठीक है। तो प्रयास कीजिए। और फिर ये आगे श्रील प्रभुपाद मायावाद के बारे में बताना शुरू करें। पढ़िए माँ। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्ट है और भगवान की व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्ट थे, संप्रति भी व्यष्टित है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टित बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान की वास्तविक ज्ञान। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जो मायावादियों का सिद्धांत है कि भाई सब भगवान बट गए जीवों में, तो जीवात्मा भी भगवान है, तो फिर जीवात्मा अगर भगवान है तो फिर वो मोहग्रस्त अविद्या से मोहग्रस्त कैसे हो जाता है? श्रील प्रभुपाद क्वेश्चन पूछ रहे। और अगर ऐसा है तो भगवान भी मोहग्रस्त हो गए, मतलब फिर जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या रहा? और फिर बता रहे हैं कि ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। हमने अभी ये रिसेंटली पढ़ा है ना श्रीमद् भागवतम में। और सब लोग व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल है, जैसे हमने पढ़ा ना 2.12 में नत्वे वाहम जातु नासम नात्वम नेमि जरा विभा नचैव भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। फिर कभी ऐसा नहीं था कि ये राजा न रहे हो या तुम न रहे हो या मैं न रहा हूँ, या कभी ऐसा नहीं होगा जब ये नहीं होंगे। तो कहने का मतलब हमेशा इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, कभी भी भगवान से मर्ज नहीं होते हैं, ठीक है। केवल प्रलय के समय ऐसा होता है, लेकिन आइडेंटिटी बनी रहती है। जैसी प्रलय के बाद सृष्टि होती है फिर से इंडिविजुअलिटी आती है। यस, क्या कितना टाइम हुआ? 6:35 और एक शो करके 18वां करके हम फिर स्टॉप कर 17वां करके हम कर सकते हैं। तद्बुद्धयास्तत् आत्मानः तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनः आप्रतिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इसके बारे में जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्म से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ
परम सत्य है जो भगवान को ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मता परतरम किंचित अस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का उन्मोचन करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हूँ। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य हैं, जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हाँ, तो श्री प्रभुपाद शुरू कर रहे हैं कि जो भी ज्ञान है उससे भगवान को ही जाना जाना चाहिए। तो 15-15 में भगवान बोलते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपवादं च। क्या है कि वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाना चाहिए, है ना। उसमें बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हम श्री प्रभुपाद उसी श्लोक को कोट कर रहे हैं, 15-15 है। और फिर श्री प्रभुपाद वापिस क्या कहते हैं, निराकारवादियों को काटने के लिए बात करते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है उसका भी उद्गम कौन है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, है ना। तो सब कुछ भगवान से आ रहा है, जो इस बात को जानता है और जो इस बात को जानता है कि कृष्ण में द्वैत है। कृष्ण में द्वैत है मतलब का क्या है, इसका मतलब क्या है? कृष्ण में द्वैत है का मतलब क्या है? हाँ, समानता और भिन्नता। तो क्या समानता है एक्चुअली? हाँ, ये इसके कंटेंट ब्रह्म और भगवान, ब्रह्म परमात्मा नहीं, एक्चुअली जो द्वैत बोलते हैं ना, और यहाँ पे भी एक्चुअली ऐसा पढ़ा जा रहा है कि कृष्ण में द्वैत है, बट कृष्ण और जीवात्मा में द्वैत है, ये है। लेकिन मायावादी नहीं मानते ना, निराकारवादी नहीं मानते, वो कहते हैं कि कृष्ण और जीवात्मा एक ही है। तो है, सही में है। तो यहाँ पे एक साथ एकता तथा भिन्नता, ये हमारा सिद्धांत है, अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है। और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। तो जो ऐसा ज्ञानी होता है उसका वो कैसे देखता है सबको, ये वाला विद्या विनय, मेरे पीछे दोहराइए, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। वही मतलब महात्मा है। हाँ, वही महात्मा, वही साधु है। और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं करता। नहीं करते हम, सुअर आएगा तो हम क्या कहेंगे उसको, बता देंगे ना, हैं? फिर करता है कि नहीं करता? तो फिर ये सही बात है कि नहीं? तो हाँ, तो क्या है, हम साइड हो जाएंगे कि हम उनसे सुअर को ऑल्टर में नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर हम सुअर के अंदर परमात्मा और जीवात्मा को देख रहे हैं तो हम जो प्रसाद है वो उनसे खिला सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी कौन आए थे जब भक्ति माधुर्य स्वामी का तिरुभाव का वो मनाया जा रहा था, मॉर्निंग में आए थे सब। तो महाराज क्या करते थे, कहते हैं कि जो कुत्ते आते थे ना सुबह, तो उन्हें कोई भगाने नहीं देते थे। वो कहते थे ये भक्त हैं सबके सब, इनको प्रसाद दो, प्रसाद खिलाओ।
तो वो है विद्या विनय संपन्न महाराज भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी। तो ऐसा नहीं है कि कुत्तों को हम अल्टर में ले जाएंगे, क्योंकि वो 3 गुणों में है, उनके 3 गुण वहाँ पे बैठेंगे नहीं, तो हमने अंदर नहीं ले सकते। लेकिन वो पाप योनि के ये डिस्क्रिमिनेशन हम करेंगे, लेकिन हम ये सोचेंगे कि इनका भी कैसे उद्धार उद्धार हो। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से, ठीक है। ब्राह्मण को हम अपने ऑल्टर में ले जाएंगे, चांडाल को हम बाहर ही रहने देंगे, भाई अंदर मत घुस। जैसे हम लोग अभी मायापुर गए थे, तो माताओं को वॉशरूम जाना था, तो वहाँ पे उन्होंने अलाउ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे क्या रीति रिवाज है कि अगर आप मतलब हाँ स्नान करना पड़ेगा, वॉशरूम जाके आओगे तो आपको नहाना है, नहाना ही पड़ेगा। हाँ इनका नियम है। तो है ये नियम तो फिर अपने समय भी पालन करना होता है, ये अपने भक्तों में भी पालन करना होता है। हम कहते हैं स्कूल पास करने पर करना चाहिए, जैसे सुसु करके करने गए तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन गोपाल कृष्ण स्वामी का हम सुनते थे कि वो जगह हाँ ऐसे होते तो वो स्नान करते थे। किंतु विद्वान योगी हाँ ऐसे करते हैं, मतलब हमने बंगाली में 5 बार नहाते हैं। पानी भी बहुत होता है, फिर भी हमारे पानी ही है। लेकिन स्टूल पास करने के बाद जरूर नहाना चाहिए, शेव करने के बाद जरूर नहाना चाहिए, शेविंग में भी है, नाखून काटने के बाद वो हम क्या कहते हैं वो हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते, अशुद्ध हो जाते। किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है कि उनके अंदर परमात्मा है, ये ध्यान रखिए। और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। तो मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ, और भगवान जीवात्मा हूँ, ज्ञान है, और सब भी भगवान के अंश हैं, ये भी ज्ञान का हिस्सा है। नहीं खाली मैं ही हूँ, है ना, ऐसा नहीं है, और सब भी है, ऐसा मुझे व्यवहार में लाना चाहिए। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। फिर भी जीवों के परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए होते हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती। क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी में डिफरेंट है। जैसे चूल्हे की आग और चूल्हे का अंगारा, चूल्हे का अंगारा थोड़ी देर में बुझ जाएगा, लेकिन आग काफी देर तक जलती रहेगी। क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। ये भी एक अंतर है कि आत्मा खाली एक ही शरीर में हो सकता है, एक आत्मा, लेकिन परमात्मा हर एक शरीर में। इसलिए सचमुच ही वह सचमुच है, कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति का को उसका पूर्ण ज्ञान रहता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं। क्या बोलते हैं इसको? सच्चित्तानंद, सच्चित और आनंद। किंतु परम अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है? यहाँ ये प्रश्न है प्रभु जी, इसके अलावा इसके अलावा क्या है? किसी का है इससे संबंधित कोई प्रश्न? पहले वो कर लेंगे, सब क्लियर है? ओके। हाँ जी, आपने प्रसादम की बात, जैसे ना अभी हम भगवान को भोग लगाते हैं मंदिर में, तो आप जैसे बोले चंडाल को इन सबको बात करना चाहिए। अब जैसे चूहे हैं, भोग लगाया वो खा रहे हैं, तो हाँ, तो उसमें वो भगवान को देखें, क्योंकि अब मेरे को याद आ रहा है एक बार
कि सारे आउटरों में आ जाते हैं। तो क्या होता है प्रभु जी, हम बाड़ा गए थे, तो बाड़ा में हमने कथा सुनी थी कि एक ऋषि मुनि ने भगवान को भोग लगाया, तो एक कुत्ता उसको मतलब खाने आया, तो प्रभु ने बोला कि अभी रुक जाओ भगवान, इसमें मैंने घी नहीं लगाया, तो तभी वो भगवान के रूप में प्रकट हो गए। मेरे को ऐसे कुछ याद आ रहा है, जब हम बाड़ा गए थे, किसी ने हमने डिस्कशन किया था इस बारे में कि हमें हर जी में भगवान देखना है, भगवान किसी भी रूप में आके उसको बात सकते हैं, तो हमको इसको कैसे दें? तो आप क्या कह रहे हो, कुत्ते को ऑल्टर ले जाएं? अरे नहीं प्रभु, मैं चूहे की बात कर रहा हूँ। चूहा जो आ जाते हैं। हाँ, तो इसका सारे प्रबंध फल हमें करना पड़ेगा। आए, ठीक है, क्योंकि हम वैसी स्थिति में नहीं है। हम अभी भागवत विधि और पांचरात्रि की विधि दोनों का पालन करना होता है। ये हमारे गुरु महाराज कर सकते हैं। वो चाहे तो चूहे को ऑल्टर में ले जाए। जैसे एक बार ये कौन है अपने जो बड़ा बिजनेस वाले हैं, वेणु माधव प्रभु जी, विवेक मेरा प्रभु, वो बता रहे थे अपने रियलाइजेशन। कहते मैं फर्स्ट टाइम गया और वहां पे क्या हुआ था, मंदिर गए थे वो फर्स्ट टाइम और ट्यूशन पढ़ाते थे उस समय, और महाराज ध्यान नहीं आया, ध्यान तो था, मतलब कुछ ऐसा था कि महाराज ने, जैसे मंदिर में ये प्रथा होती है कि भाई जो व्यक्ति ड्रेस में नहीं है, माता जी को जैसे पता है, जो व्यक्ति ड्रेस में नहीं है उसको विशेष सेवा नहीं करने दी जाएगी। हाँ, ऐसा कुछ प्रसंग था, अभिषेक था शायद, श्रील प्रभुपाद, हाँ अभिषेक था श्रील प्रभुपाद वाले में। तो विवेक बिंद्रा जी भी गए थे वहाँ, वेणु माधव जी, तो जो जितामित्र दास जी हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं करें। महाराज ने उनको बोला नहीं, इनके लिए मैंने नियम चेंज कर दिया। ये कौन कर सकता है? महाराज, गुरु महाराज का। हमारी स्थिति में हमें पालन करना पड़ेगा। लेकिन चूहे कितनी देर तक रुका जा सकता है? रुकते ही नहीं, आ ही जाते हैं ऑल्टर। चूहे जितना मर्जी कुछ करो। आपका नीचे का घर है, ग्राउंड फ्लोर नहीं, सबसे ऊपर है, फिर भी आ जाते हैं। मतलब वो जाते ना, जितनी बार हमने फंसा के बाहर छोड़ आते फिर आ जाते हैं। जोत लगाते हैं ना बेसिकली, भगवान को जो घी की जोत लगाते हैं वो भी उठा के ले जाते हैं। तो आप जोत वहीं रहने देते हो क्या? नहीं, उसको खाने के उसके बाद तो खाते हैं ना, मतलब फुल प्रॉपर। एक्चुअली तो भगवान को जो ऑफर हो गया उसको फिर मंदिर में नहीं छोड़ना, उसको हटा के दूसरी जगह रखना। भाई अगर किसी ने आरती ले ली तो फिर वो फिर भगवान के पास नहीं रख सकते। मतलब जैसे भगवान को ऑफर हुआ, बस आप उसको ले आओ दूसरी जगह। अब चूहों के लिए वहाँ जाने का कोई वही नहीं रहेगा। जैसे हम कुछ प्रसादे छोड़ दिए भूल से, हाँ नहीं, प्रसाद मत छोड़िए, तो भी उठा के तब जैसे फूल छूट गए, रात को फूल छोड़ दिए, गलती से हमें लेट आए तो रात को सारे वो बिल्कुल भी क्लीन उठा करके के छोड़ना चाहिए। रात को बिल्कुल क्लीन करना चाहिए। कोई प्रसाद, कोई फूल वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे लोग करते हैं ना, दीपक जलाते हैं, आरती दिखाते हैं, फिर वहीं रखते हैं, गलत है। जब आपने किसी और को दे दिया तो उसके बाद वो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। मैं कई मंदिरों में भी देखता हूँ ऐसा, उसी दीपक को वो दिखा रहे होते हैं। नहीं, हम सब वो आरती उसी करते दीपक से हैं फिर आरती कर रहे हैं, नॉट द करेक्ट। ठीक है, लेकिन हमें हाँ बोलिए। अरे बोलो। प्रभु जी, आपने जैसे भागवतम में पढ़ रहे थे जैसे कि जब बलराम जी की वृंदावन यात्रा थी, हाँ। और अब इसमें जो आया था, जो एक वानर को मारा था उन्होंने, नाम भूल रहा हूँ, लेसन का नाम, इससे पहले का था जब सांबा का युवा चल रहा है, इससे पहले था सांब का। अच्छा, शाम का, ठीक है। अब उसमें एक और मतलब पहले था जिसमें एक वानर जो श्री राम जी के टाइम पे द्विविध का वध करके जो था, उसका द्विविध का उदाहरण, तो उसमें मुझे बताते हैं कि ना जो बलराम जी हैं जब उनके साथ लीला कर रहे थे गोपियों के साथ, तब भी वो वारुणी ले रहे थे, और अभी भी यहाँ पे वारुणी ले रहे हैं। तो बोलते हैं कि भगवान जो है अपने रूप गुण माधुर्य लीलाओं से सबसे शिक्षा देते हैं, तो हम इससे क्या शिक्षा लेते हैं? वारुणी पियो।
मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन था, मतलब क्या है, मतलब इसका मैं बहुत अच्छा लगा ये। नहीं क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैं, इससे क्या समझूं, मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। हाँ, उसमें क्या करना होता है कि हमें अनुकरण नहीं करना होता, अनुसरण करना होता है। इससे अनुसरण क्या होगा? अनुकरण क्या हो गया कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति कर रहे हैं वैसे वैसे मैं नकल करूंगा। भगवान वारुणी पी रहे हैं तो भगवान फिर गधे को मार भी रहे हैं, ताल बंद कर। भगवान पर्वत को उठा रहे हैं फिर तो। हाँ, तो वैसा मैं कर पाऊंगा कि नहीं? तो अनुसरण करना चाहिए, जो वो कह रहे हैं उसका मुझे पालन करना। ये तो मतलब वो है, नियम है कि अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कोई ऐसा कुछ कर रहा है, जैसे गुरु महाराज हैं, मान लो वो कुछ ऐसा लग जाए कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। वो विशेष स्थिति है कि वो कर सकते हैं। अब और भी एक बार, हाँ, दो क्वेश्चन। हाँ, तो जी एक तो क्वेश्चन ये था कि जैसे हम मंदिर में आते हैं, थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, दिखावे के लिए करते तो हैं नहीं। अब उससे अहंकार आता है, अहंकार से क्या होता है कि वैष्णव अपराध होते हैं, उससे भक्ति की जाती है। अब अगर वो ना करें, अगर वो नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो वैसे भक्ति नहीं मिलने वाली, तो करें तो करें क्या? हाँ, तो करो, अपराध करो और फिर उससे आगे बढ़ो। ये स्टेज है, ये होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि उससे बच के कोई जब आएगा सेवा के लिए तो तब उससे अपराध नहीं होंगे, तब भी होंगे। तो ये स्टेजेस हैं, इसके थ्रू जाने का। आप बचते हुए जा सकते हो, लेकिन मान लो कोई पगडंडी पे चल रहा है, पैर फिसलेगा, तो पैर फिसलेगा तो संभल जाएगा, संभाल के भी चल सकते। लेकिन ये कहे कि नहीं मैं पगडंडी पे चलूंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं, तो भक्तों का जो समाज है वो हमें लेके जाएगा भगवत धाम, लेकिन साथ ही वही एक माध्यम है जो हमें नीचे गिरा। नीचे लेके। और ये भी कहा जाता है कि जो हमारे कर्म है जो बाकी रह गए, हालांकि वैसे तो देखो जैसे हम गुरु का आश्रय ले लेते हैं, दीक्षा हो जाती है, हमारे सारे कर्म भगवान ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो, जैसे अभी हम अनर्थ निवृत्ति पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे, तो उसमें बताया गया है कि निष्ठा के लेवल तक 25% अनर्थों की निवृत्ति होती है। भाव के स्तर पर 95% अनर्थों की निवृत्ति है। और अगर अनर्थों का ही आकलन करने लग जाएंगे ना, तो कम से कम नहीं तो 5 या 6 क्लास लगेंगी हमें अनर्थ समझने में। 6 प्रकार के अनर्थ हैं, उसमें से पहला अनर्थ ही के 6 प्रकार और हैं। तो मैंने कहा इतना सब ज़्यादा हो जाएगा, हम ये समझ लेते हैं कि अनर्थ निवृत्ति होना चाहिए ना। अनर्थ जो हमारे अनर्थ है ना, वो जब अब हम बाहर नहीं जा रहे हैं, भक्तों के साथ में रह रहे हैं, तो वो कहाँ प्रकट हो गए? भक्तों के साथ में प्रकट। अगर मेरी इच्छा है कि भाई मुझे मान सम्मान मिले, तो वो भक्तों के साथ में ही प्रकट होगा, तो मैं वहाँ अपराध करूँगा, फिर भगवान मुझे सीधा कर देंगे, फिर सीधा कर देंगे, फिर मैं भाग ही जाते हैं ना उससे। नहीं, भागना नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि भागना नहीं। सेंस मिलता नहीं है। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछो आप, ये क्यों गलती हुई है, वैष्णव अपराध कर रहे हो। ठीक है, अगर मान लो वैष्णव, किसने वैष्णव अपराध नहीं किया बताओ, एक व्यक्ति बताओ। सबसे आपने अगर अपराध कर दिया, आप क्षमा मांगो और उनकी कुछ सेवा कर दो, तो फिर वो देखो, जय विजय के प्रति 4 कुमारों ने अपराध कर दिया, या जय विजय ने 4 कुमारों के प्रति अपराध कर दिया, तो भक्तों के समाज में तो ऐसा होगा। अब उनका भगवान की इच्छा से हुआ था, यहाँ पे तो भगवान हमारा अभी, क्योंकि हम भौतिक भक्त हैं। किसको ध्यान है भौतिक भक्त कौन होता है? अभी हमने पढ़ा था, भौतिक भक्त कौन होता है? 3 प्रकार की श्रेणी थी ना भक्तों की। कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त जो ये कहता है भगवान बस और हाँ, मैं, यही बाकी सब हट जाओ भाई, बीच में कोई मेरे बीच में कोई ना है, मैं रेलिंग वेलिंग से कूद के और के अंदर घुस जाऊंगा,
हाँ, और आंखें बंद करके दर्शन करूँगा, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए। एक बार जन्माष्टमी में आते हैं ना, मतलब भक्तों से संबंध नहीं बनाऊंगा। उनको हटाओ ना, उनको बोलो। इस बार भी सुबह में हुए थे, सुबह में प्रोग्राम में अवसर हुए थे, लेकिन वही भक्त जो पिछले बार अपने समय सेवा में आए थे ना, हाँ। वही भक्त इस बार भी आए थे। हाँ। और ऐसे ही किसी ने, प्रभु ने बोला कि प्रभु जी आप बहुत देर से खड़े, आप आखिरी साइड, फिर लड़ने लगे। वो कहते हैं हमें और हमारे बीच में कोई मत आओ, और तुम टोके भक्त क्यों? है, भक्त है। गणेश बीच में भक्त। सुनिए। ठीक है। गुरुजी, इसका कंटेक्स्ट ये था कि नाम में ना रुचि नहीं होगी। हाँ, नाम में रुचि नहीं होगी, तो नाम में रुचि तो वैसे भी नहीं है हमारी अभी, तो सेवा करके ही बनेगी। आपको पता है ना क्या श्लोक था? श्याम महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निश्चय बना। इससे पहले क्या है? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निश्चय बना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि पहले भक्तों की कृपा से हमें कृपा हम आएंगे, हम कृपा मिलेगी, फिर हम उनकी सेवा करेंगे, तो जब सेवा करेंगे तो उनकी और कृपा मिलेगी, फिर हमारी श्रवण में रुचि बनेगी, फिर जब हम श्रद्धा से श्रवण करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारी श्याम महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ गुरु पादाश्रय मिलेगा, फिर गुरु पादाश्रय मिलेगा, और फिर जाके जब गुरु पादाश्रय मिलेगा तो भजन क्रिया मिलेगी। भजन क्रिया मिलने के बाद अनर्थ निवृत्ति होगी। यहाँ तक अनर्थ तो बने ही हैं। मैं पिछले 9 सालों से अनर्थ निवृत्ति पर हूँ, मेरी दीक्षा हो गई 16 में, तो अब मैं वहाँ तब से अब तक यहीं पे रखा हूँ। आप समझो कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अनर्थ निवृत्ति बहुत लंबा प्रोसेस। और फिर आप क्या है, आपसे गलतियां होंगी। छोटा बालक है ना, क्या करता है? पहले उठने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चोट लगती है, कई बार पंखे में उंगली घुसा देता है, सीढ़ियों में गिर जाता है, ऐसे करते सीखता है। भगवान हमेशा हमें बार बार मौका देते हैं। अगर आप वो गलती दोबारा नहीं दोहरा रहे हैं, और ऐसा भी होता है कई बार भक्त लोग सेम गलती कई बार करते हैं, तो क्योंकि वो भक्त है तो क्या है? साधु रेव सा मंतव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए, तो दूसरे लोगों को ऐसा करना चाहिए, और आपको और उत्साह के साथ में उस गलती को नहीं दोहराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? शंभू जी, आप कुछ कह रहे थे उस टाइम? आपने वो जो ज्ञान, मैं ये कह रहा था, संसारिक लोग जहाँ जहाँ सब पंडिता दिखाया गया है, हम हर जीवों में भगवान का दर्शन करें। जो संसारिक लोग गाय हो गया, कुत्ते हो गए, कितने घृणा करते हैं, मारते हैं, इसको हम कितने देर तक इसको क्या कर सकते? जहाँ तक तो अब तो ये तो उनका उपयोग है, आप कुछ कर नहीं सकते। अगर वो समझाइए, अगर वो एक ना ये जो हम हो गया प्लीज आपको, तो जी इसमें ना जो हम क्या नाम है गजेंद्र स्तुति पढ़ते हैं, उसमें 8-3-1-1-11, मतलब उसमें क्या है जी, हम जैसे उसमें ना तात्पर्य में लिखा हुआ है, मैं भगवान वासुदेव को जो सर्वव्यापी है, भगवान के उग्र रूप भगवान नरसिंह भगवान को, और भगवान के पशु रूप बलादेव को, और भगवान दत्तात्रेय, हाँ दत्तात्रेय, जिन्होंने विशेष का उपदेश किया उनको। दत्तात्रेय अनुसुईया माता जी के पुत्र हुए। उन्होंने ऐसी इच्छा की थी कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु हाँ सबको सब उनके पुत्र बने। तो फिर वो उनकी कुछ मतलब एक स्टोरी भी है, किसी को याद है ठीक से? कुछ ऐसा था, मतलब याद करिए कि वो निर्वस्त्र होकर रहे वो माता, तब माता ने छोटा छोटे बालक बना दिया। हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ किया, वो बच्चे बन के आ गए थे। उन तीनों को बच्चा बना दिया उन्होंने, इतना उनका सतीत्व था। नहीं, वो सती को भंग करने आई थी। अनुसुईया माता जी का इतना सतीत्व था, उन तीनों को उन्होंने बच्चा बना दिया, छोटा बालक।
वो माता लक्ष्मी के और दुर्गा जी के कहने पे जब गए थे ना उनको परीक्षा लेने, मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं आ रही। तो जो दत्तात्रेय है वो तीनों का मिक्स है। निर्विशेषवाद तो हाँ, अब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि निर्विशेषवाद का तो ज़्यादातर तो शंकराचार्य जी ने दिया, दत्तात्रेय जी ने तो कैसे दिया? अब भेज रहा हूँ, देख लीजिए। मैं प्रमाणिक सूत्र साधन और कॉमिक प्रयोजन से मैंने भी वहीं से उठाया बेटा वैसे। तो फिर वो कहीं दिया होगा तो कुछ पढ़ लेंगे, पूछ लेंगे इसमें, मेरे को भी पता नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।